नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी बोल सकते हैं, कई सालों के लिए दुख की भी खबर बोल सकते हैं। और आज के वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या प्रोसेस हुआ था और क्या क्या केस है, कितने लोगों को परेशानी हो रही और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या हो रहा है और कल का सुनवाई में क्या होने वाला है, और भी कई सारे जितने भी आपके मन में सवाल होगा, मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में सवाल होगा सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंतिम अंत तक जाते जाते आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप खुश होकर कमेंट कीजिएगा, सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए, हमारे सारे सवालों का जवाब आपने दिया। चलिए, सबसे पहले हम लोग उस पीडीएफ को जानते हैं। और जानते हैं क्या लेकर के आता हूं मैं आपके लिए। इतना सारा मेहनत करता था, आपको भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि मुख्य बिंदु सारे पॉइंट को मैंने कवर किया है, ए टू जेड। अभी तक जितना भी प्रोसेस हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किनको किनको क्या हो सकता है, जैसे कि लाइव ना आने के कारण, है ना, अगला आपका लगातार परिस्थितियों और केस की व्यस्तता के कारण लाइव नहीं आ पा रहे थे, ये आपको पता होगा, है ना। देखिएगा, हजारों कॉल्स आ रहे हैं और सबको मैनेज करना ठीक नहीं हो रहा। ये किनका कहना है? ये परिमल जी का कहना है और उनके द्वारा कई सारे अपडेट दिए गए। तो मैंने जो जो मुख्य मुख्य बिंदु, आपके सवालों का फालतू बकवास को मैंने हटा दिया, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपके लिए लाया हूं। यहाँ पे देखिएगा, पहला कि कौन कौन से परेशान है, कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले वो परेशान है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस, है ना, एसएसटी वाले, ये काफी ज्यादा एक हमारी छात्रा है। लगातार जब भी मैं लाइव आता हूँ, स्टार्टिंग से जो पूछना स्टार्ट करेंगे, अंतिम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक पूछेंगे, सर एसएसटी का रिजल्ट, सर संशोधित रिजल्ट, एसएसटी का क्या होगा। एसएसटी यानी कि दिन भर हमें लगता है वो सोते समय भी एसएसटी एसएसटी करती होंगी। हालांकि काफी मेहनती छात्र है, उनका नंबर भी बहुत अच्छा है और आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा उनका सिलेक्शन 100% होगा। तो लगातार जो मेहनती छात्र है वो भी ये जो कुरीतियां हैं, यानी कि ये जो गड़बड़ियां हैं जिनमें पिसते चले जा रहे हैं छात्र, मेहनती छात्र क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है उनको। सारे उम्मीदें पानी फिरते नजर आ रही, उम्र पार हो रही। चलिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मेन मेन पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। लैंग्वेज के छात्र का रिजल्ट नहीं आया, ये भी काफी ज्यादा परेशान, ये भी लगातार मैसेज करते रहते हैं। अगला आपका साइंस के छात्र काउंसलिंग व जिला एक्सचेंज के बाद भी नियुक्ति लंबित है, ये भी लोग ज्यादा परेशान है। सबका सोल्यूशन मैं दूंगा लास्ट लास्ट तक, है ना। 60% जो जेटेट वाले छात्र है, सरकार ने 250 पेज की सप्लीमेंट्री फाइल सुप्रीम कोर्ट को दे दी है ना। कितने पेज की? 250 पेज की सप्लीमेंट्री। बताइए, 250 पेज पढ़ते पढ़ते 250 पेज आपने पढ़ा है कभी? पढ़े होंगे कभी एग्जाम के टाइम में, अभी पढ़िएगा नहीं। तो इतना इतना देगा, यानी कि तुम पढ़ते रहो। अरे कम से कम 2-4 पेज में देता है तो आदमी फटाफट पढ़ लेगा। अब इतना दे रहा था, हमें लगता है कि दिन भर पढ़ने में लगा देगा। तो ये जानबूझ करके इस तरीके से किया था, है ना। आगे देखिएगा, कल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे, है ना। आगे देख लीजिए, गोपाल शंकर नारायण सर ने फिर से यानी कि गोपाल नारायण सर जो है उसको फिर से हायर किया जा रहा है ना। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ आपको परिमल जी के द्वारा बताया गया। हालांकि उन सारे मेन मेन पॉइंट को मैं आपके लिए लाया हूँ, है ना। देखिए, गोपाल सर को भी हायर किया गया है। पिछली बार जो आपको पता होगा कि लिस्टिंग हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब इस बार पूरी तैयारी के साथ में मतलब कि केस रखेंगे, है ना। तो आप सबके लिए खुशखबरी यही है। और आगे देखिएगा, बहुत सारे बोलेंगे ये क्या खुशखबरी रही। खुशखबरी अब नीचे नीचे बताएंगे लास्ट लास्ट तक। अगर केस खत्म हो जाएगा तो, केस खत्म हो जाएगा तो अब क्या होगा, केस मान लेते खत्म हो गया, खारिज हो गया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं परिमल सर अब चुप हो गया, उनका रिजल्ट आ गया ना, अब चुप हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बात नहीं, क्योंकि लाखों लोगों ने लाखों लोग तो नहीं बोलेंगे, उनके पास लाखों रुपए की फंडिंग है, हजारों छात्रों ने उस पर भरोसा किया उनके ऊपर, तो उनका भी फर्ज बनता है कि उनके लिए आवाज उठाए, और जरूर वो काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के बातें सामने आई। बैकअप प्लान तैयार है, कहना है कि बैकअप प्लान तैयार है, टेंशन नहीं लेना है, और आप सबको भी टेंशन नहीं लेना। बैकअप प्लान क्या है? तुरंत सोशल साइंस और लैंग्वेज के नाम से सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, है ना। किसके नाम से? जितने भी एसएसटी वाले हैं, जितने भी है ना, सोशल साइंस और लैंग्वेज वाले जितने भी है, घबराना नहीं है ना। अगर खत्म हो जाता है तो तुरंत
कंटेम्प्ट फाइल तैयार कर दिया जाएगा, है ना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, एक दिन की भी देरी नहीं की जाएगी, है ना, ये किनका कहना है, जो आपके लीडर है उनका कहना है। आगे देखिए, साइंस क्लास 6 to 8 का मामला, आपको पता है साइंस में कई सारी चीजें त्रुटि पाएगी। कई छात्र पहले से नियुक्ति होकर इनकी स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, आपको पता होगा नियुक्ति मिल चुका है बहुत सारे छात्रों को, है ना। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है, अचानक क्लास 1 to 5 का रिजल्ट निकालना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि ये अचीवमेंट बता रहे हैं, हालांकि मैं तो अचीवमेंट इसको नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग छात्र नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अचीवमेंट मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक रणनीति है 1 to 5 का रिजल्ट जारी करना। भाई आप 6 to 8 के बाद बाकी है, अभी देखिए भाषा का बाकी है, ये लोग को नहीं क्यों नहीं निकाल रहे, SST वाले परेशान हो रहे हैं, ये लोग को क्यों नहीं निकाल रहे, अब 1 to 5 क्यों निकाल दिए। अब बताइए, अब जो छात्र 1 to 5 में ज्वाइन करेंगे फिर 6 to 8 में सिलेक्शन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात 1 to 5 को छोड़ देंगे तो वो तो सिर्फ तो बच गया। तो आपके पास इतना भी बुद्धि नहीं कि पहले इन लोग को निकालिए बाद में 1 to 5 को निकाले, तो आप तो जानबूझ करके सीट बचाना चाह रहे हैं, ये तो मंशा है आपकी, है ना। हालांकि ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट तो बता दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उनका काम है बताना। 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं जिसके कारण हुआ धरना प्रदर्शन, मंत्री से मुलाकात, विभागीय वार्ता सब किया गया, अंततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। नॉर्मलाइजेशन का केस अभी चल ही रहा है, आगे देखिएगा कई याचिकाएं पहले से दाखिल है ना, सीटें रिजर्व भी कराई गई है। और झारखंड हाईकोर्ट में 15 सितंबर को अभी PIL लगी, 15 सितंबर यानी कि कल ही, कल आपका PIL लगा हुआ है, कल का सुनवाई क्या होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। और आप लोग आज 9:30 बजे लाइव आइएगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो देखिए यहाँ पे कई सारे सीटें रिजर्व करवा दी गई है। हालांकि कई बार फैसला आता है पिटीशन बेस, तो कभी जो पिटीशन नहीं बनते हैं वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं। इसका बेनिफिट उठाकर कई सारे जो क्या बोलते हैं दुष्ट इंसान जो पैसा खा जाते हैं लोगों का, हालांकि इनका भी गलती है, लालच के चक्कर में आकर के ये सारी चीजें कर देते हैं। भाई एक बार पिटिशन जब फैसला आ चुका है फिर क्यों आप जा रहे हैं, वो तो पैसा ठगा ही जाएगा आपसे। पिटिशन आपको उस समय ही बनना था, अभी फिर बनने के लिए जाएंगे तो पैसा तो आपसे ठगा ही जाएगा, है ना। आगे देखिए विचार, देखिए विचार बचे हुए हैं 15,000 जो है आपका सीटों पर रॉ मार्क्स पास जो बच्चे हैं फिर से नॉर्मलाइजेशन यानी किया जाए जिससे निष्पक्ष चयन हो। यानी कि ये विचार अभी चल ही रहा है कि देखिएगा 15,000 सीट है उसमें रॉ मार्क्स के आधार पर, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, अब होगा तो न्यायपालिका के द्वारा ही होगा, हमें भी इंतजार है कि रॉ मार्क्स पर हो, है ना। देखिए PIL 26,000 सीट पर मुद्दा है ना। आगे बढ़िए, झारखंड में शिक्षक छात्र अनुपात RT एक्ट के उल्लंघन हुआ है। और ये सारी चीजें परिमल जी बता रहे हैं, मैं आपको उनकी बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीजें अभी चल रही सब, है ना। तो अभी देखिए ये सारी चीजें चल रही है, 26,000 पद सृजित हुए लेकिन नियुक्तियां अधूरी है। आपको पता 10,000 भी नियुक्ति नहीं कर पा रही, कितना मात्र अभी 10,000 के आसपास में, लगभग 9,000 कुछ है ना, 9,000 9,500 के आसपास में, समझिए 10,000 के आसपास में है, 10,000 भी नहीं करवा पा रही, बताइए आधा भी नहीं करवा पा रही है, इस तरीके से काम करे। इस आधार पर PIL दायर हुए हैं और ड्राफ्टिंग भी तैयार है। अगला हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली, बिहार, बंगाल की नियुक्तियों को सारे जजमेंट और केस को स्टडी मतलब कि मंगाए गए हैं ताकि केस को मजबूत किया जा सके। क्लियर, देखिए अगला आपके सामने विकास संघाई, प्रदीप कुमार आदि केस की ड्राफ्टिंग स्टडी की गई है ताकि केस को और भी मजबूत किया जा सके। क्लियर, झारखंड हाईकोर्ट में नए केस फाइल करने की तैयारी लगभग पूरी है। ये सारी चीजें हो रही आपका सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा आज रविवार यानी कि दिल्ली में मीटिंग और क्लियरेंस होगी। क्लियर, तो कंटेम्प्ट का दायरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हें बहुत सारा यानी कि बहुत बड़ा जजमेंट नहीं आता है कंटेम्प्ट में, है ना। देखिए सिर्फ आदेश अनुपालन की जांच होती है। आदेश कंटेम्प्ट क्या होता है कि आप जो आदेश दिया गया उसका आप पालन कर रही है नहीं, अगर नहीं कर रहे तो करना होगा, ये सारी चीजें। क्लियर, देखिए सरकार ने कोर्ट को 250 पेज की रिपोर्ट दे दी है, 60% वाले जो छात्र है वो काफी ज्यादा नाराज है। ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है और 1 से 2 दिन में हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगी, है ना। कितने दिनों में, 1 से 2 दिन में आपका केस फाइल हो जाएगा, तो घबराना नहीं। जितने भी छात्र परेशान है, कमेटी की भूमिका क्या है सहायक आचार्य केवल परिमल कुमार नहीं बल्कि हजारों साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज के लिए अलग अलग लीडर और कमेटी के सदस्य
सक्रिय। तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को, है ना। बैकअप प्लान भी तैयार है, जैसे कि पैसा या योगदान। अब यहाँ पे बोल रहे पैसा और योगदान नहीं देना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोल रहे पैसा फिलहाल किसी को पैसा नहीं देना है, जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो कमेटी खुद बताएगी, यानी कि इनडायरेक्टली बता रहे भाई, इनडायरेक्टली आपको बता रहे पैसे के बारे में सोचो। यानी कि बोल रहे अभी नहीं मांग रहे, मांगेंगे, समझे। तो आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, है ना। बाकी बात बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा। चलिए अगला देखिए, संदेश साथियों के लिए क्या है, धैर्य रखिए, घबराए नहीं। रोज लाइव आना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है ना। ये पूरा अपडेट है, सब कुछ सिस्टम तरीके से किया जा रहा है, यानी कि आंदोलन और कानूनी लड़ाई किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो कल की सुनवाई पूरी ताकत के साथ में रखा जाएगा। कल आपको पता है, अगर केस खत्म होता है तो तुरंत बैकअप प्लान लागू होगा। अगला देखिए, आपको सोशल साइंस और लैंग्वेज वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका फाइल कर दी गई है ना, सॉरी करेंगे। सोशल साइंस और लैंग्वेज वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका फाइल की जाएगी। ये आपका अपडेट है। अगला, नॉर्मलाइजेशन और 60% वाले मुद्दे पर हाई कोर्ट की लड़ाई जारी रहेगी। नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा गलत तरीके से किया गया, 60% वाला मुद्दा भी गलत है, तो इसके लिए केस जारी, यानी कि लड़ाई जारी रहेगी। 6,000 सीट भरने तक संघर्ष जारी रहेगा। और यानी सार यह है कि कानूनी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है ना। तो जैसे कि आपका कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, PIL और भी संगठन बैकअप प्लान तैयार रखे हुए हैं। तो ये है आपका पूरा अपडेट। बहुत सारे छात्र बोलेंगे इसमें आप क्या बताएं, इसमें मैंने आपको पूरा कहानी बता दिया, पूरा सारांश बता दिया। बहुत सारे छात्र लंबा वीडियो को देखने नहीं चाहते, है ना। तो मैं उन्हीं का वीडियोस में से जो मेन पॉइंट है आपके लिए सारा टाइपिंग करके आपके लिए लाऊं। तो आज मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि सारा बैकअप प्लान तैयार है, घबराना नहीं। 26,001 मतलब 26,001 की नियुक्ति होगी, पेशेंस बना करके रखना है ना। चलिए, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत सारे छात्र लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको भी दबा लीजिए, है ना। देखिए मैंने कई सारे छात्रों की हेल्प की है, लगातार आपकी भी हेल्प करूंगा। तो बगल में घंटी का आइकन है उसको भी दबा लीजिए, रेड बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।